एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उड़ने वाला स्तनपायी निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है एकिडना। एकिडना जो है उड़ने वाला स्तनपायी है। प्लेटिपस और एकिडना एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। ये दो जीव ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और इसके साथ ही साथ जो है ये स्तनपायी भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उड़ने वाला स्तनपायी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है चमगादड़। चमगादड़ जो है उड़ने वाला स्तनपायी है और एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी है। यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो अगर ऑप्शन दे कि यह जो है पक्षी वर्ग में आता है तो ऑप्शन गलत होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह में कौन स्तनधारी जीव है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों समुद्री गाय और समुद्री सिंह। समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है दोनों स्तनधारी जीव हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मकड़ी। मकड़ी जो है कीट की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब चींटियां काटती हैं तब वे क्या छोड़ती हैं? जब चींटियां काटती हैं तब वे क्या छोड़ती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, जब चींटियां हमें काटती हैं तो फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो है ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता किसके कारण होती है? जो मिर्च में तीक्ष्णता होती है वो किसके कारण होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कैप्सेइसिन। कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च की तीक्ष्णता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सिनकोना की छाल से। किससे किया जाता है? सिनकोना की छाल से। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह है कैरिका जैंथिन। क्या? कैरिका जैंथिन के कारण जो है पपीता का रंग पीला होता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण जो है पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके साथ ही साथ हरित लवक भी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जंतु कोशिका में ना तो हरित लवक पाया जाता है और ना ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों माइटोकांडिया। माइटोकांडिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? दोस्तों, इसका सही जवाब है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1931 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने 1869 ईस्वी में डीएनए की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने। जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 46। साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 जोड़ों के रूप में
पाए जाते हैं। एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है दोस्तों? क्योंकि जो यह मृत कोशिकाओं से बना होता है, जो डेड सेल्स होते हैं उन्हीं से जो है नाखून बना होता है। इसी वजह से नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है छोटी आंत। छोटी आंत में जो है मानव के पाचन का मानव भोजन के पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यकृत में। ध्यान रखिएगा, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और पित्ताशय में यह संचित होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि पित्त रस पित्ताशय में बनता है, यह बनता है यकृत में, संचित होता है पित्ताशय में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी एंड सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील हैं। देख लेते हैं कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं। तो वह है दोस्तों ए डी ई के। ए डी ई के ये याद रखिएगा, वसा में घुलनशील है। और बी और सी जो विटामिन है वो घुलनशील है पानी में, जल में। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, वश में आया एक दोस्त। तो डी यानी दोस्त, के ई और ये बस यानी वसा में। ठीक है, तो एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कैसिमिर फंक ने। कैसिमिर फंक ने विटामिन की अवधारणा दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से ही घाव भरता है। और विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि घाव पूछे तो विटामिन के लगा दो, विटामिन सी की वजह से घाव भरता है। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है विटामिन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विटामिन डी। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी से रिकेट्स की बीमारी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों केराटिन। बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे केराटिन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गाय के दूध का हल्का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों केरोटीन। केरोटीन के कारण जो है गाय का दूध हल्का पीला होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका पीएच मान जो होता है 7.35 से लेके 7.45 होता है। अप्रॉक्सीमेट में जो है इसे 7.4 मान लिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों क्लियर नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कितना होता है 7.35 से लेके 7.45 होता है। अप्रॉक्सीमेट में इसे जो है 7.4 मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से जो है मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी में क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधे के द्वारा उपयोग की जाती है। ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वैसे तो कई गैसें हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जो है एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसीटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विषाणु शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो विषाणु शब्द की उत्पत्ति जो दोस्तों वायरस लैटिन शब्द से हुई थी। वायरस ध्यान रखिए एक लैटिन शब्द है, इसे अंग्रेजी मत समझिएगा, ठीक है। तो वायरस लैटिन शब्द है, इसी से विषाणु शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ क्या है? विष अणु, ठीक है, जिसका अर्थ है विष अणु। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो वायरस होते हैं ये अकोशिकीय जीव होते हैं, इनके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती है। ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती, ये अकोशिकीय जीव होते हैं। देखिए, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो इस स्थिति को एंडेमिक कहते हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, वो थोड़ा सा जान लीजिए कि जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप यानी परमानेंटली जो है वहाँ पे मौजूद रहता है तो इस स्थिति को एंडेमिक कहते हैं। और जब कोई संक्रमण रोग किसी जनसंख्या में बहुत तेज़ी से फैलता है तो उसे जो है बोलते हैं एपिडेमिक। और जब यही चीज़ जो है विश्व स्तर पे होती है तो उसे बोलते हैं पैंडेमिक। तो अगर स्टेटमेंट आए तो इसे आप सही कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार कोरोना आया है तो कोरोना जो है एक पैंडेमिक है, क्योंकि वह बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में फैला था, इसलिए इसे पैंडेमिक बोलते हैं। और जो सीमित क्षेत्रों में जो है सीमित जनसंख्या तक बहुत तेज़ी से फैले तो उसको जो है एपिडेमिक बोलते हैं। और जो परमानेंट रहे उसे बोलते हैं एंडेमिक। क्या बोलते हैं? एंडेमिक। तो नाम याद रखिएगा, एंडेमिक है, एपिडेमिक है और पैंडेमिक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जीनॉन। जीनॉन गैस एक अक्रिय गैस है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 54 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नाइट्रोजन। जो वायुयान होते हैं उनके उसके टायर में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? इसको मैंने पूरा लिखा नहीं है लेकिन इसको मान लीजिए आप। जो अम्लीय विलयन होता है दोस्तों उसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। उसका पीएच मान 7 से कम होता है। और क्षारीय का जो होता है 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है। और जो उदासीन विलयन होता है उसका जो है पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो अगर पूछे कोई अम्लीय विलयन है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। उदासीन विलयन है तो 7 के बराबर होगा। और क्षारीय विलयन है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य अवयव कौन कौन सा है? जो एलपीजी गैस होती है उसमें मुख्य तौर पे कौन कौन से जो है गैस होते हैं? तो वो है प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन। क्या होते हैं? ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन। ये जो है एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर दोस्तों उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम जो है विकिरण ताप मापी है। तो अगर विकिरण ताप मापी दे तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एनीमोमीटर। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति नापी जाती है। और वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? वो है बैरोमीटर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे गति की बात कर रहा है और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से।
हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर जी का मान कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम कहाँ पे होता है? वो होता है भूमध्य रेखा पर। अब इसी में मान लीजिए आपसे पूछे कि कहाँ पर जो है मनुष्य का भार जो है सबसे ज़्यादा होगा, तो ध्रुवों पे होगा और सबसे कम कहाँ पे होगा? भूमध्य रेखा पर। क्यों भाई? क्योंकि भार इक्वल टू होता है यम जी। तो यम आपका मास हो जाएगा और जी ये रहेगा, तो जितना ज़्यादा जी होगा उतने ज़्यादा जो भार होगा। भार बदलता रहता है, इतना ध्यान रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं? तो उसका सही जवाब है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगर इसको केल्विन में देखें तो 277 डिग्री केल्विन होता है। क्यों? क्योंकि जो है केल्विन अगर निकालते हैं तो सेल्सियस प्लस 273 होता है फार्मूला। तो यहाँ पे 4 और प्लस 273 तो बराबर हो गया 277। इसे आप याद रखिएगा। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों अधिकतम होता है? क्योंकि क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जब हम गर्म करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये सिकुड़ता है, यानी उसका आयतन जो है कम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका आयतन जो होता है एकदम जो है निम्नतम होता है, उसके बाद जो है फिर आयतन एकाएक बढ़ने लगता है। तो देखिए घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब द्रव्यमान जो घनत्व क्या है? द्रव्यमान बटे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर आयतन कम होगा तो घनत्व जो है ज़्यादा होता है, इसे आप याद रखिएगा। इन घनत्व और आयतन में जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे कम आयतन हो जाएगा, तो सबसे कम आयतन होगा तो सबसे ज़्यादा घनत्व भी होगा, और उसके बाद फिर आयतन बढ़ने लगता है तो घनत्व धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह निर्वात में होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश की चाल निर्वात में ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। तो अगर दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ठीक करने के लिए, और निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, नज़दीक की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे प्रयोग होगा दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस। अगर आप उत्तल अवतल में कंफ्यूज हों तो एक ट्रिक है, उसे आप देख लीजिए। जैसे है ऊ देखो, मतलब दूर देखो। ऊ माने तो उत्तल लेंस, और ऊ देखो यानी दूर देखो, तो एक ट्रिक है। उसके बाद आओ, तो कोई आओ बुलाएगा यानी नज़दीक आना है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए आओ यानी अवतल लेंस। तो ये ट्रिक है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।